आप यहां से गाजा देख सकते हैं। इन दीवारों के पीछे लगभग 2 मिलियन से ज्यादा लोग एक खुली जेल में घिरे हुए हैं और सीमा से सटे समुद्र तट से भी आप गाजा को देख सकते हैं, लेकिन 10 किलोमीटर दूर से बंधक बनाने वालों के अलावा गाजा को समुद्र ने भी घेर रखा है। Patria o muerte. Of your dehumanization of Arabs, what do you have to say for yourself? And this, you liar! गाजा जाने वाली सड़क। मैं गाजा पर हमले के 10वें दिन काहिरा पहुंचा और काहिरा हवाई अड्डे से हम सीधा राफा क्रॉसिंग की ओर चले गए, जहां दुनिया की निगाहें गाजा पट्टी में कुछ मानवीय सहायता पहुंचाने का इंतजार कर रही थी। हम उत्तरी सिनाई में हैं, अल अरश नामक शहर से लगभग 1 घंटे की दूरी पर, और बॉर्डर वहां से केवल 35 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के सभी रेस्टोरेंट पर फिलिस्तीन का नाम लिखा है। हम यहाँ बहुत से चेकपोस्ट से गुजरे, लगभग 5 से ज्यादा। ये दुनिया में सबसे ज्यादा चेकपोस्ट वाला क्षेत्र है। गाजा पट्टी को इजराइल ने बिजली, पानी, गैस, भोजन, ईंधन और दवा से वंचित रखा है और इस पर हजारों टन के विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों से बमबारी की, और ये बमबारी अभी भी जारी है, जो कुल मिलाकर 2 हिरोशिमा परमाणु बमों के बराबर है। उन्होंने इमारतों, पौधों और मनुष्यों को नष्ट कर दिया और हजारों महिलाओं और बच्चों को मार डाला या घायल कर दिया। इतिहास में शायद ही कभी दूसरे देशों के समर्थन से होने वाला ऐसा क्रूर प्रदर्शन देखा हो। वो सभ्य होने का दिखावा करते हैं और मानवाधिकारों का प्रचार करते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि उनकी डिक्शनरी में इंसान मनुष्य के रूप में जानवर है। वो जीवित रहने के बजाय नष्ट कर दिए जाने के लायक है। Stop the war crimes! 7 years of occupation! Behind these walls, we have 2 million people. ते बाहर नहीं निकलेंगे, भले ही दूसरी विपत्ति आ जाए। हमने पहले ही काफी देख लिया है। We're still alive till now. राफा क्रॉसिंग तक पहुंचने के लिए हमें सिनाई से होकर गुजरना था और हमें इंस्पेक्शन के लिए दर्जनों चेक पोस्ट पर रोका गया। वहां क्रॉसिंग है, हम पहुंच चुके हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां 20 लाख लोग कैद हैं? 20 लाख लोग बमबारी की चपेट में। मैंने पहली बार इतने ऊंचे बैरियर देखे हैं। ये कैसी अजीब जगह है। ये मिस्र की राफा क्रॉसिंग है, दूसरी तरफ फिलिस्तीनी क्रॉसिंग है। वो ठीक 300 मीटर की दूरी पर है। हाँ, 300 मीटर? बिल्कुल। फिर हम गाजा पट्टी में होंगे। तो अगर हम चाहें तो क्या इससे गुजर सकते हैं? नहीं, ये अभी संभव नहीं है। युद्ध की शुरुआत से ही क्रॉसिंग बंद है। इस तरफ से या उस तरफ से? दोनों तरफ से। दूसरा इजराइल द्वारा नियंत्रित है। हाँ, इस पर इजराइल का नियंत्रण है। वो बमबारी कर रहे हैं। हर बार वो कहते हैं कि ये 9 बजे खुलेगा, फिर वो उसे बंद कर देते हैं। वो बस हम सहायता कार्यकर्ता को डराने के लिए क्षेत्र पर बमबारी कर रहे हैं। हमें बताने के लिए कि यदि आप उस सीमा को पार कर सहायता पहुंचने की कोशिश करेंगे तो हम तुम पर भी बम गिराएंगे। ये हत्या है, ये नरसंहार है, ये जातीय सफाया है, एक पूरे राष्ट्र का सफाया। ये साफ तौर पर नरसंहार है। क्या आप ये तंबू देख रहे हैं? क्या आप देख सकते हैं कि आज रात हम कहाँ सो रहे हैं? ये दीवारें हमारे पीछे हैं। भगवान का शुक्र है कि हमारे पास बिजली, पानी और सब कुछ है, लेकिन यहाँ से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर न बिजली, न पानी, न खाना, और ऊपर से हवाई हमले। कुछ ऐसा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं सचमुच कल्पना नहीं कर सकता। हे ईश्वर, हे अल्लाह, वहां नरसंहार हो रहा है। सारी रात ऐसे ही चलता है। बमबारी की आवाज। उन्होंने अस्पतालों और स्कूलों पर बमबारी की। उन्होंने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। 14 दिन की घेराबंदी, जमीनी, हवाई और समुद्र से। पहली चिकित्सा सहायता का आगमन हुआ और वो उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहे हैं। 150 से भी ज्यादा ट्रकों को प्रवेश की अनुमति नहीं, केवल 2 ट्रक ही प्रवेश करेंगे। उन्होंने अभी अभी हमारे सामने वाली क्रॉसिंग पर बम गिराया है। उन्हें अंदर ना आने की चेतावनी देने के लिए ऐसा किया। उन्होंने गेट बंद कर दिए और उन्हें वो दोबारा नहीं खोल रहे। अभी रात के 3 बजे हैं।
और हर थोड़ी देर में आपको विस्फोट की आवाज सुनाई देती है। यहाँ की जमीन हिलती है और हम बाहर हैं। ओ अल्लाह, ओ अल्लाह। Jordan, Israel to Europe. 1917 में गाजा पट्टी ओटोमन शासन के अधीन थी। जब ओटोमन साम्राज्य को हराने के बाद ब्रिटिशों ने इस पर कब्जा कर लिया। After Lord Allenby conquered the Holy Land in 1917, the Jews were promised a national home in Palestine by Britain's Earl of Balfour. और 1948 में अंग्रेजों के जाने तक ये ब्रिटिश शासन के अधीन रहा और जायोनी गिरोहों ने रूप बदलकर इसे इजराइल बना दिया। इसके बाद इन गिरोहों ने फिलिस्तीनी शहरों और गांवों में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ नरसंहार किया और लगभग 300,000 फिलिस्तीनी विस्थापित होकर गाजा पट्टी भाग गए। इसके बाद 1949 तक मिस्र ने गाजा क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। इसके बाद 1967 में जायोनी संगठन ने सिनाई, पश्चिमी तट और गोलान के साथ इस इलाके पर कब्जा कर लिया, जिसने 1987 में जायोनी कब्जा के खिलाफ पहला विद्रोह भड़काया और उसी वर्ष हमास की स्थापना हुई, इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन। इसके बाद 1993 में ओस्लो समझौते के आधार पर इजराइल ने धीरे धीरे इस पट्टी से वापसी कर ली और राफा क्रॉसिंग समेत कुछ क्षेत्रों को फिलिस्तीनी प्राधिकरण को वापस कर दिया। कब्जेदारों को गाजा से पूरी तरह हटाना पड़ा और 2005 में प्रतिरोध के दबाव के कारण विस्थापित बस्तियों को बर्खास्त कर दिया। 2006 में पहली बार फिलिस्तीनी चुनाव हुए जिसमें हमास को बड़ी जीत मिली। इस जीत के कारण सत्ता की मुख्य पार्टी फतेह और हमास के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप 2007 में मुख्य पार्टी को गाजा से बाहर कर दिया गया और हमास ने पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उस दिन से कब्जा करने वाले इजराइल ने गाजा पट्टी को जमीन, समुद्र और हवा से पूरी तरह घेर लिया। इसके बाद उन्होंने 2008, 2009, 2012, 2014, 2018, 2019 और 2021 में झूठे बहाने के तहत इस पट्टी पर 5 से अधिक बार हमला किया, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत हजारों नागरिक मारे गए और घायल हुए। इसने गाजा के लोगों पर घेराबंदी को मजबूत किया और गैर मानवीय तरीकों से गाजा के लोगों पर अत्याचार किया। Why do we deserve this? What did we do to this? I'm just a kid. मिस्र के प्राधिकारियों ने राफा क्रॉसिंग पर मिस्र की ओर से आने जाने वाले लोगों के आवागमन को परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग समय पर निर्धारित किया था। संपूर्ण विश्व, संयुक्त राष्ट्र और अरब देश इजराइल से गाजा पर से घेराबंदी हटाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त 2 राज्य समाधान को लागू करने का आह्वान कर रहे हैं और उन्हें लगातार इजरायली सरकारों द्वारा अपनाए गए उसी रास्ते पर चलते रहने के परिणामों के बारे में चेतावनी दे रहे हैं, जिनमें सबसे उग्रवादी और सबसे हिंसक वर्तमान सरकार है। और फिर आया 7 अक्टूबर 2023। समुद्र और मिस्र का मार्ग बंद कर दिया गया है। वहाँ सीमा दीवार भी है जिसे विभाजन दीवार कहा जाता है। ये गाजा पट्टी है, 365 वर्ग किलोमीटर का सतही क्षेत्र, 41 किलोमीटर की लंबाई। इसमें 20 लाख से अधिक लोग रहते हैं। उनकी औसत आयु 14 वर्ष से कम है, यानी वो बच्चे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शहर हैं गाजा शहर, खान यूनिस, देर अल बल्लाह और राफा। इस पट्टी में फिलिस्तीनियों के लिए 8 शरणार्थी शिविर हैं जो 1948 के विनाशकारी आपदा के दौरान विस्थापित हुए थे। यहाँ के नागरिक गाजा में बहुसंख्यक माने जाते हैं। जबालिया, अल शाती और नुसेरात मुख्य शिविर हैं। बिजली, कैमरा, आयरन डोम और इसके टावरों पर स्नाइपर्स भी तैनात हैं। ये मेरी बहन है। उसकी शादी थी? हाँ, उसकी शादी थी। कब? उसकी शादी 19 अक्टूबर को होनी थी। उसका पति कैरो में फंसा हुआ है। तो दुल्हन अंदर है? हाँ, वो अंदर है। क्रॉसिंग बंद होने के कारण वो बाहर नहीं निकल सकी। वो वापस नहीं खुला। अगले दिन लोग इसलिए इकट्ठे हुए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव भाषण देने आए थे और वो कुछ ट्रकों को अंदर जाने देने की कोशिश कर रहे थे। 70 years of war crimes! Behind these walls, we have 2 million people that is suffering enormously. No water, no food,
no medicine, no fuel. What has the UN done? 70 years of occupation! Not supporting the genocide of Arab You should be so ashamed of yourself. You are a liar, you have blood on your hands, and you should be so ashamed of yourself. And now we are watching an occupation, and we are watching the result of your silence, of your misrepresentation of Arabs, of your dehumanization of Arabs. What do you have to say for yourself? ये वही व्यक्ति है जिसने कहा था स्थिति देखने के बाद हमास का हमला बिना वजह नहीं था। It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence. In Deir Yassin, 1948, Jewish extremists massacred nearly 200 Arab villagers, including children. Their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. It is called a Nakba, catastrophe, in Arabic. राफा क्रॉसिंग के पास शेख जुबैद नाम का एक शहर है। इसके समुद्र तट से आप गाजा की अड़ी की इमारतें देख सकते हैं। यहाँ से बस 20 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ गाजा है। आप यहाँ से भी इमारतें देख सकते हैं। गाजा ऐसा केवल इसी वर्ष नहीं हुआ, वो कई वर्षों से घेरे में है। क्या आप ये सोच सकते हैं वो 3 किलोमीटर से ज्यादा इस समुद्र को भी पार नहीं कर सकते। वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। बाहर कई ट्रक खड़े हैं जो हफ्तों से इंतजार कर रहे हैं, जबकि गाजा की स्वास्थ्य प्रणाली नष्ट हो चुकी है। हालांकि ज़ायोनी संगठन ने प्रतिदिन केवल 20 ट्रकों को ही अंदर आने दिया और गैस या डीजल के प्रवेश पर रोक लगा दी, जिसकी अस्पतालों को बहुत आवश्यकता है। इन क्षणों में जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम हर समय गाजा पर बमबारी की आवाज सुन सकते हैं। इस समय गाजा पर बमबारी हो रही है। गाजा में प्रतिदिन 100 ट्रकों को प्रवेश भी पर्याप्त नहीं होगा। किसी का हाथ और पैर काट दिया गया है। हम सिर्फ उसे अपनी माँ, पिता और बहन के लिए बॉडी बैग दे सकते हैं। हमने मिस्र की ओर से फंसे हुए फिलिस्तीनियों को मिलने का फैसला किया। अल अरीश सिनाई की राजधानी। उनमें से अधिकांश अल अरीश में है, जो क्रॉसिंग से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। पट्टी से आते हुए ये पहला शहर है जिससे आप गुजरेंगे। आप पाएंगे कि उनकी बोली मिस्र के बाकी हिस्सों के मिस्रवासियों से अलग है। उनकी बोली जॉर्डन और फिलिस्तीन की बोली के करीब है। आमतौर पर हमें सिनाई बेडोइन कहा जाता है। ये एक ऐसा चीज है जो सिनाई लोगों के खून में दौड़ती है। यहाँ तक कि सिनाई का खाना भी फिलिस्तीन के समान है। हम मगलोबा और मूसा खान भी शेयर करते हैं। इसके अलावा जैतून का तेल और थाइम खाने की संस्कृति भी। ये कॉफी गाजा से आई है। हाँ, सिनाई के लोग और सभी मिस्रवासी गाजा के लोगों को समर्थन करते हैं। में आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। यहाँ एक परिवार फंसा हुआ है। आप गाजा में कहाँ रहते हैं? मैं खान यूनिस में रहता हूँ। क्या आपका परिवार अभी भी वहाँ है? हाँ, मेरा परिवार, मेरे बच्चे और नाती नातिन, मुझे उम्मीद है कि वो ठीक होंगे। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। आज उन्होंने हमारे पड़ोसियों पर बमबारी की, हमसे केवल 50 मीटर की दूरी पर। वो चर्चों, मस्जिदों, यहाँ तक कि बकरियों पर भी बम गिरा रहे हैं। यदि एक व्यक्ति रोटी लेने जाता है तो उसे पता चलता है कि बकरी पर बम गिराया गया है। जाने के लिए सुरक्षित जगह कहाँ है? हमने एक अपार्टमेंट किराए पर लिया और हम अल अरिश में रह रहे हैं। आप गाजा में कहाँ रहते हैं? मैं जैतून में रहता हूँ, गाजा के मध्य में। क्या इस पर कोई असर पड़ा? वो पूरी तरह नष्ट हो गया है। कोई भी देश आपको स्वीकार नहीं कर सकता? नहीं, हम मिस्र से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेनियन कैसे कहीं भी जा सकते थे? विदेशियों के लिए सभी देश खुले हैं। फिलिस्तीनियों को घेर लिया गया है। गाजा केवल 40 किलोमीटर चौड़ा है। आपके कौन कौन रिश्तेदार अभी वहाँ हैं? हमारा पूरा परिवार, हमारे बच्चे। क्या आप उनकी पूछताछ करते हैं? हाँ, हर रोज। मेरे सभी बेटे वहाँ हैं। जब फिलिस्तीनी अल अरिश आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो गाजा में है। एक फिलिस्तीनी या तो गाजा या अल अरिश में आराम से रह सकता है। हमारे चाचा और रिश्तेदार एक दूसरे से संबंधित हैं। हमारे बीच कोई दीवार नहीं है। यहाँ और वहाँ के ज्यादातर लोग एक ही हैं, फिलिस्तीनी। हम घर जाना चाहते हैं, लेकिन यह बंद है। लेकिन इस पर बमबारी हो रही है, आप अंदर कैसे प्रवेश करेंगे? कोई बात नहीं, हम इस मानसिक तनाव के बजाय उनके साथ रहना और उनके साथ मरना चाहते हैं।
हम नहीं जानते कि वो जीवित हैं या मर गए, यदि उन्होंने कुछ खाया है या पिया है, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। मैं अपने बच्चों और पोते पोतियों से मिलने के लिए क्रॉसिंग खुलने का इंतजार कर रहा हूँ। क्या आप उन्हें बाहर निकालना चाहते हैं? नहीं, मैं उन्हें कहाँ ले जाऊंगा? सबसे प्रश्न ये है कि हम कहाँ जाएंगे? यदि ये 1 घंटे के लिए खुलता है तो मैं तुरंत गाजा वापस जाऊंगा। लोग गाजा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्या मैं अपने घर छोड़कर तंबू में रहूं या घर वापस जाऊं? मैं अपने घर में ही मरना पसंद करूंगा। ये एक विस्थापन योजना है। फिलिस्तीन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास कब्जे का विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। जब तक कि वो उसे पूरी तरह मिटा ना दे, वो गाजा से छुटकारा नहीं पा सकते। उनका धैर्य सामूहिक दंड का अर्थ है गाजा के लोगों को अब सजा मिल रही है। But you know that there are a lot of refugees, a lot of innocent civilians, men, women, and children in that refugee camp as well, right? My name is Mu'taz. This is Wissam. ومعكم عبود. أعيش أنا وأطفال غزة بخير والقدس بدلها لنا وغزة انتصرت. अगर अल्लाह ने चाहा तो